भक्तिमती कुंवर रानी संभ्रांत राजपूत माता पिता के एकमात्र लड़की, एकमात्र भक्तमती कुंवर रानी संभ्रांत राजपूत माता पिता के एकमात्र लड़ेती संतान थी। संपन्न घर था। माता पिता बहुत ही साधु स्वभाव के तथा भगवत भक्त थे। कुंवर रानी के अतिरिक्त उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए माता पिता के समस्त स्नेह सौहार्द की पूर्ण अधिकारिणी एकमात्र कुंवर रानी ही थी। वह बहुत ही प्यार दुलार से पाली पोसी गई थी। उसने जैसे माता पिता के स्नेह को प्राप्त किया, उसी प्रकार उनकी साधुता तथा भगवत भक्ति का भी उसके जीवन पर काफी असर हुआ। वह लड़कपन से ही भगवान के दिव्य सौंदर्य माधुर्यमय स्वरूप का ध्यान किया करती और भगवान का मधुर नाम कीर्तन करते करते प्रेम आश्रु बहाती हुई बेसुध हो जाती। माता पिता ने 14 वर्ष की उम्र में बड़े उमंग उत्साह के साथ उसका विवाह कर दिया। कुंवर रानी विदा होकर ससुराल गई। विधाता का विधान बड़ा विचित्र होता है। उसी रात्रि को उसके माता पिता ने भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए विशुचि का रोग से प्राण त्याग दिए। कुंवर रानी को पांचवें दिन एक कासिद ने जाकर यह दुखद समाचार सुनाया। वह उसी दिन वापस लौटने वाली थी और माता पिता के भेजे हुए किसी आदमी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बदले माता पिता का मरण संवाद लेकर कासिद आ गया। अकस्मात माँ बाप के मरण का समाचार सुनकर कुंवर रानी स्तब्ध रह गई। उसको बड़ा ही दुख हुआ, परंतु लड़कपन में प्राप्त की हुई सत्य शिक्षा ने उसे धैर्य का अवलंबन प्राप्त करने में बड़ी सहायता की। उसने इस दुख को भगवान का मंगल विधान मानकर सहन कर लिया और पीहर जाकर माता पिता के श्राद्धादि को भली भांति संपन्न करवाया। माता पिता के कल्याणार्थ अधिकांश संपत्ति सुयोग्य पात्रों को दान कर दी तथा शेष की सुव्यवस्था करके वह ससुराल लौट आई। उसके पति सांवत सिंह बहुत ही सुशील, धर्मपरायण तथा साधु स्वभाव के थे। इससे उनके मन में संतोष था, परंतु विधाता का विधान कुछ दूसरा ही था। 6 ही महीने बाद सांप काटने से उनकी भी मृत्यु हो गई। घर में रह गए बूढ़े सास ससुर और विधवा कुंवर रानी अभी केवल 14 वर्ष की थी। उस भीषण वज्रपात ने एक बार तो उसके हृदय को भयानक रूप से दहला दिया, परंतु कुछ ही समय बाद भगवत कृपा से उसके हृदय में स्वतः ही ज्ञान का प्रकाश छा गया। उस प्रकाश की प्रभामयी किरणों ने जगत में यथार्थ रूप जागती के जागतिक पदार्थों और प्राणियों की अनित्यता, क्षणभंगुरता तथा दुख रूपता, मानव जीवन के प्रधान उद्देश्य, मनुष्य के कर्तव्य, मनुष्य को प्राप्त होने वाले समस्त सुख दुखों में मंगलमय भगवान की मंगलमयी कृपा और भगवान की शरणागति तथा भजन से ही समस्त दुखों का नाश तथा नित्य परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति होती है। इन सारी चीजों के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। उसका दुख जाता रहा। जीवन का लक्ष्य निश्चित हो गया और उसकी प्राप्ति के लिए उसे प्रकाश में निश्चित पथ की भी प्राप्ति हो गई। कुंवर रानी ने उस बात को भली भांति समझ लिया और मनुष्य जीवन का परम और चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। नारी हो या पुरुष, जीव मनुष्य योनि प्राप्त करता है भगवान को पाने के लिए ही, परंतु यहाँ विषय भोगों के भ्रम से भासने वाले आपात रमणीय सुखों में इस लक्ष्य को भूलकर विषय सेवन में फंस जाता है और फलतः कामना की परवशता से मानव जीवन को
पापों से संग्रह में लगाकर अधोगति में चला जाता है। विषय सेवन से आसक्ति और कामनादि दोष बढ़ते हैं और इसीलिए बुद्धिमान वैरागी पुरुष विषयों का स्वेच्छा पूर्वक त्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं। यद्यपि विवाह विधान भी कामनाओं को संयमित करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए ही हैं, उसका भी चरम उद्देश्य विषयोपभोग में अनासक्त होकर भगवान की ओर लगाना ही है। इसीलिए गृहस्थी को भगवान का मंदिर और पति को भगवान इसीलिए गृहस्थी को भगवान का मंदिर और पति को भगवान मानने तथा गृहस्थ कार्य को भगवत सेवा के भाव से करने का विधान है। इतना होने पर भी सधवा स्त्रियों को विषय सेवन की सुविधा होने से उनमें विषयासक्ति का बढ़ना संभव है। विधवा जीवन इस दृष्टि से सर्वथा सुरक्षित है। यह एक प्रकार से पवित्र साधु जीवन है जिसमें भोग जीवन की समाप्ति के साथ ही अत्यंतिक सुख और परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति कराने वाले आध्यात्मिक साधनों का संयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कामोपभोग तो नरक में ले जाने वाला और दुखों की प्राप्ति कराने वाला है। भोगों से आज तक किसी को भी परम शांति शाश्वत सुख या भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। यह सब सोचकर कुंवर रानी ने अपने मन का कुंवर रानी ने मन ही मन कहा, मुझे यदि भोग जीवन में ही रहना पड़ता तो पता नहीं आगे चलकर मेरी क्या दशा होती। बच्चे होते उसमें मोह होता, मर जाते दुख होता, कामना का विस्तार होता, चित्त मोह जाल में फंस जाता और दिन रात नाना प्रकार की चिंता ज्वालाओं में जलना पड़ता। मन को प्रपंच के अतिरिक्त परमात्मा का चिंतन करने का कभी शायद ही अवकाश मिलता। भगवान की मुझ पर बड़ी ही कृपा है जो उन्होंने मुझको अनायास और बिना ही मांगे जीवन को सफल बनाने का सुअवसर दे दिया है। पशु की भांति इंद्रिय भोगों में रची पची रहने की इस पवित्र जीवन से क्या तुलना है। भगवान ने मुझ डूबती हुई को उबार लिया। धन्य है उनकी कृपा को। उसने सोचा, मनुष्य भ्रम से ही ऐसा मान बैठता है कि भगवान ने अमुक काम बहुत बुरा किया। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मंगल में भगवान तो कुछ भी करते हैं हमारे मंगल के लिए ही करते हैं। समस्त जीवों पर उनकी मंगलमयी कृपा सदा बरसती रहती है। उनकी मंगलता कृपालुता विश्वास न होने के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। अपने भोग्य भाग्य को कोसता और भगवान पर दोषारोपण करता है। फोड़ा होने पर उसे चीर देना, विषम ज्वर होने पर चिरायते तथा नीम का कड़वा क्वाथ पिलाना और कपड़ा पुराना एवं गंदा हो जाने पर उसे उतार कर नया पहना देने जैसा परम हित के लिए ही होता है। वैसे ही हमारे अत्यंत प्रिय संसारिक सुखों का छीना जाना, नाना प्रकार के दुखों का प्राप्त होना और शरीर से वियोग कर देना भी मंगल में भगवान के विधान से हमारे परम हित के लिए ही होता है। हम अपनी बेसमझी से ही उसे भयानक दुख मानकर रोते कलपते हैं। इन सारे दृश्यों के रूप में इन सभी स्वांगों को धारण करके नित्य नव सुंदर, नित्य नव मधुर हमारे परम प्रियतम भगवान ही हमारी अपनी मंगलमयी लीला कर रहे हैं। इस बात को हम नहीं समझते। रोने कराने की भयानक लीला के अंदर भी वे नित्य मधुर हंसी हंस रहे हैं। इसे हम नहीं देख पाते। इसी से बाहर से दिखने वाले दृश्यों और स्वांगों की
भीषणता को देखकर कांप उठते हैं। दुख के रूप में भगवान का विधान ही तो आता है, और वह विधान अपने विधाता भगवान से अभिन्न है। सारांश यह है कि भगवान ही दुखों के प्रकट में रूप में प्रकट है, और इस रूप में प्रकट हुए हैं हम हमारे परम कल्याण के लिए ही। यहाँ आहा, मुझ पर भगवान की कितनी अकारण करुणा है, जो उन्होंने मेरे सारे सांसारिक झंझटों को, विषयों में फंसाने वाले सब साधनों को हटाकर मुझको सहज ही अपनी ओर खींच लिया। मुझे आज उनकी अहेतु की कृपा से यह स्पष्ट दिखने लगा है कि समस्त सुखों के भंडार एकमात्र वे श्री भगवान ही है। विषयों में सुख देखना और विषय भोगों से सुख की आशा रखना तो जीव का महामोह या भीषण भ्रम है। आज भगवान ने कृपा करके मेरे इस महामोह को मार दिया और भीषण भ्रम को भंग कर दिया। यह क्या मुझ पर उनकी कम कृपा है? वे कृपा सागर हैं, कृपा ही उनका स्वभाव है, वे नित्य कृपा का ही वितरण करते हैं, धन्य हैं। अब तो बस मैं केवल उन्हीं का चिंतन करूंगी, उन्हीं के नामों को सदा रटूंगी। वृद्ध सास ससुर के रूप में भी उन्हीं के दर्शन करूंगी। भगवान का भजन ही तो मानव जीवन का प्रधान धर्म है। जिसके जीवन में भजन नहीं, वह तो मनुष्य नामधारी पशु या पिशाच है। मानवता का विकास, प्रकाश और प्रसार तो भजन से ही होता है। दिन रात प्रभु का मधुर स्मरण करना और दिन रात की प्रत्येक चेष्टा का प्रभु की पूजा तथा प्रसन्नता के लिए ही किया जाना भजन है। इस प्रकार विवेक, विचार और निश्चय करके परम भाग्यवती कुंवर रानी भगवान के नित्य भजन में लग गई। कुंवर रानी वृद्ध सास ससुर की भगवत भगवत भाव से सेवा करने लगी। छोटी उम्र होने पर भी उसकी सच्ची भक्ति भावना का प्रताप इतना बड़ा कि आसपास के लोग ही नहीं, गांव भर के नर नारी उसके परम पवित्र तथा परम तेजस्वी जीवन से प्रभावित होकर भगवान की ओर लग गए। वह उस गांव के लोगों के लिए मानो भवसागर से तारने वाला जहाज ही बन गई। उसकी जीवनचर्या बड़ी ही पवित्र और आदर्श थी। उसने नमक और मीठा खाना छोड़ दिया। वह सदा सादा भोजन करती, सादे सफेद कपड़े पहनती, सिर के केश मुंडवा दिए, आभूषणों का त्याग करके तुलसी की माला गले में पहन ली, मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक करती, रात को कांट के चौकी पर घास की चटाई बिछाकर सोती, जाड़ों के दिनों में एक कंबल बिछाती और एक ओढ़ती, रात्रि को केवल 4 घंटे सोती, प्रातः काल सूर्योदय से बहुत पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सास ससुर की सेवा में लग जाती। मुंह से सदा भगवान का नामोच्चारण होता रहता और मन में सदा भगवान की मधुर छवि का दर्शन करती रहती। गीता, रामायण और भागवत का पाठ तथा मनन करती। दिन में अधिकांश समय मौन रहती। नियत समय पर सास ससुर को प्रतिदिन श्रीमद् भागवत, रामायण या गीता सुनाती तथा उनके अर्थ को समझाती। उसके सत्संग उसके सत्संग में गांव के लोग भी आते, जो वहां से सुख शांति प्रदान करने वाले अत्यंत पवित्र मधुर अमृत कणों को लेकर लौटते। जैसा उसका उपदेश होता वैसा ही उसका जीवन भी था। तपस्या, विनय, प्रेम, संतोष, भगवत भक्ति, विरक्ति एवं देवी संपत्ति आदि सब मानो उसमें मूर्तिमान होकर रहते थे। उसे देखते ही देखने वाले के मन में पवित्र मातृ भावना तथा भगवत भाव उदय होता। वह अपने घर का सारा काम अपने हाथों करती। घर में कुआं था, उससे स्वयं पानी भरती,
स्वयं झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, रसोई बनाती, भगवान की सेवा करती और सास ससुर की सेवा करती। जीवन सदा उसका जीवन सब प्रकार से सात्विक और आदर्श था। इस प्रकार सास ससुर जब तक जीवित रहे तब तक वह पूर्णतः संयमित जीवन से घर में रहकर उनकी सेवा करती रही और उनके मरने पर वह सब कुछ दान करके श्री वृंदावन धाम में चली गई और वहां एक परम विरक्त सन्यासिनी की भांति कठोर तपस्या और भजन में जीवन बिताकर अंत में भगवान को प्राप्त हो गई। प्रेमणी, हसीना और हमीदा। सुदूर अरब देश में खस नामक एक संभ्रांत कुटुंब था। उसका सरदार व्यापार चतुर और सर्वनिधि संपन्न पुरुष था। उसके हसीना नाम की एक सुशीला स्वभावतः मधुर भाषणी कन्या थी। उस हसीना की एक समय का हमीदा नाम की सखी थी, जो उसके प्रत्येक रहस्य से अवगत थी। प्रति सायंकाल वे दोनों समीपवर्ती रम्योद्यान में जाकर पुष्प चयन करती, मीठे मीठे फल खाती और बाल सुलभ क्रीड़ा किया करती थी। तत्पश्चात गृह में आकर अपने सुयोग्य पिता के मुख से अमरील केस नामक धर्म ग्रंथ को प्रेम पूर्वक सुना करती थी। इस प्रकार इन दोनों के मनों में बाल्यकाल से ही ईश्वर अनुराग उत्पन्न होने लगा। एक समय संसार भ्रमण करते हुए कोई हरिचरणानुरागी भारतीय संत अरब देश में जा पहुंचे। वहां भाग्यवश उनकी भेंट हसीना के पिता से हुई। संत ने उसका सत्कार स्वीकार किया और वह सत्संग होने लगा। बात ही बात में उन्होंने परम रमणीय वज्रधाम ब्रजधाम की महिमा के साथ ही वृंदावन विहारी के प्रमोत्कृष्ट देव दुर्लभ रहस्य का वर्णन किया। हसीना भीतर बैठी हुई यह सब सुन रही थी। उस पर इस मधुर चर्चा का बड़ा प्रभाव पड़ा। महात्मा जी ने अन्यत्र प्रस्थान किया। इधर हसीना के हृदय सागर में प्रेम तरंगे उठने लगी। वह सौंदर्य माधुर्य सुधा रस सागर सचिदानंद घन श्री नंद नंदन के सुंदर दर्शनों के प्रति व्याकुल हो उठी। दिन रात उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन। पिता ने उस पिता ने उसकी यह दशा देखकर एक दिन अत्यंत प्रेम से पूछा, बेटी मुझे तुझे क्या हो गया है? न तुझे गर्मी की चिंता और न वर्षा का ज्ञान, न भूख और प्यास। तेरा यह शरीर कितना दुर्बल हो गया है। कोई प्रेत बाधा तो नहीं है? पिता के वचन सुनकर हसीना ने केवल इतना ही कहा, जब से वे रसिक शिरोमणि संत भगवान श्री कृष्णचंद्र के मधुर गुणानुवाद सुना गए हैं, तब से उन्हीं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। मुझे दिन रात उन्हीं का ध्यान है। मेरा एक एक क्षण उनके दर्शन के बिना युग के समान बीत रहा है। अब तो जब इन श्याम सुंदर के दर्शन होंगे तभी मेरी आत्मा को प्रसन्नता होगी। अतएव पिताजी, आप इस शरीर को भारत वर्षा अंतर्गत दिव्य श्री वृंदावन धाम में शीघ्र पहुंचा दीजिए, अन्यथा मेरे प्राण अब शीघ्र ही प्रयाण करना चाहते हैं। उस समय धर्म के नाम पर कोई दुराग्रह नहीं था। हसीना के पिता ने अपनी पुत्री की अभिलाषा का अभिनंदन किया और कहा कि अच्छा, संग मिलते ही हम तुम्हें वहां भेज देंगे। भाग्यवश उन्हीं दिनों एक काफिला व्यापारी यात्रियों का समूह बगदाद को जा रहा था। हसीना के पिता ने सोचा, यह अच्छा अवसर था हाथ आया है। हसीना को उसके भाई अब्दुल्ला और सखी हमीदा के साथ भेजने की तैयारी होने लगी। दोनों कन्याएं अपने अपने पिता का चरण स्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण श्री कृष्ण के दर्शनार्थ अत्यंत हर्षपूर्वक उस काफिले के साथ चल पड़ी। वहीं रास्ते में एक नदी तट पर उन लोगों ने डेरा डाला। दिन सुंदर
शरद ऋतु के थे। परमा परमा हवादिनी चंद्रोज्योत स्त्रोहा खिल रही थी। उनके चंद्र ज्योत्सना खिल रही थी। अनेक प्रकार के वन्य कुसुमों के सौरभ से मन प्रसन्न हो रहा था। जहां देखिए वहीं आनंदमय दृश्य दिखलाई देता था। उस समय ये दोनों सखियां उस तरंगिणी के तट पर एकांत स्थान में प्राकृतिक छटा देखने चली गई। सुंदर लता और मनोहर वृक्षों को देखकर उन्हें ब्रज लताओं का स्मरण हो आया। हसीना ने अपनी प्रिय सहेली हमीदा से कहा कि एक बार इस एकांत स्थल में, जहां चारों ओर शांति का साम्राज्य है, कृपा करके उन संत के द्वारा सुनाया हुआ ब्रज की शोभा का मधुर वर्णन तो करो। आहा आहा, यही वह शरद थी जब परमानुरागिणी महाभागा ब्रज गोपियों का संग मदन मोहन श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधिका को साथ लेकर महारास किया था। उस हमीदा ने जो भावुकता की मूर्ति ही थी, श्री कृष्ण के अंग अंग की छवि और परम गुप्त गोलोक की अनंत माधुरी का विशद वर्णन जिस समय किया, उस समय वे दोनों तन्मयता की अवस्था को प्राप्त होकर मानो स्वयं ही उस रास की नटी हो गई। संपूर्ण दृश्य उनके नेत्रों के सम्मुख नाचने लगा। वे देखती क्या है कि प्रेमामृत हसीना प्रेमा अमृत महासिंधु स्वरूप सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र रासेश्वरी ज्योतिर्मयी महाशक्ति श्री राधिका जी के साथ उसी सुंदर माधुरी कुंज में विराजमान है। नवनील निरध वर्ण है। कटी में सुंदर काछनी खाचे हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं। गले में दिव्य पुष्पों की रत्नों की और कुंजाओं की मालाएं शोभित हैं। सिर पर मयूर पिच का मनोहर मुकुट है। घुंघराली काली अलकावली भ्रमर भ्रमर पंक्तियों की शोभा को परास्त कर रही हैं। उधर पलवल वर मुरली शोभा पा रही है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाली युगल सरकार की रूप माधुरी है। श्री राधिका जी सर्वमंगल सुसज्जित सर्वांग सुसज्जित है। नील वस्त्र धारण किए हुए हैं। परम भाग्यवती ब्रज वनिताएं उनकी सेवा में संलग्न तथा उनके योगी दुर्लभ दर्शन पाकर आनंद विहल हो रही हैं। दोनों सखियों ने प्राण प्रियतम का मानस दर्शन किया और तदाकार वृत्ति होकर उसी में स्थित हो गई। उस समय उन्हें बहिर्जगत का ध्यान ही नहीं रहा। इधर वे ये दोनों परम हंसोचित ध्यान में निमग्न थी। उधर काफिले का समाचार पाकर एक बधुओं का दल अस्त्र शस्त्र लिए उस काफिले पर टूट पड़ा। दोनों पक्षों में बहुत देर तक युद्ध होता रहा। डाकुओं ने व्यापारियों का बहुत सा भाग लूट दिया और उनका धन छीन कर इधर उधर वे छिप रहे। केवल हसीना का भाई और कुछ स्त्रियां ही शेष बची। इन लोगों का क्रदन सुनते ही उन दोनों की समाधि भंग हुई। वे तुरंत ही उस स्थान पर पहुंची जहां की पृथ्वी हत्याकांड से रक्त रंजित हो रही थी। ये सोचने लगी, हे भगवान, इतनी ही देर में यह क्या हो गया। हम लोगों पर देव की यह कैसी अकृपा। परंतु ईश्वर की लीला तो विचित्र होती है। इसी में उनका हित निहित था। उन डाकुओं में दो चार वहीं पास ही खड़े थे। इन दोनों सुंदरियों को देखकर वे उनके मुंह से में पानी भर आया। वे परस्पर कहने लगे, अहो, सर्वोत्तम धन तो यही है। इन दोनों को लेकर बगदाद में बेचेंगे, उनकी कीमत भी खूब मिलेगी। उन्होंने इन दोनों अबलाओं को
हठात हठात पकड़ लिया और हाजियों का वेश बनाकर वे इधर उधर चक्कर लगाने लगे। हसीना ने किसी युक्ति से एक मालिन के द्वारा अपनी विपत्ति का समाचार उस देश के खलीफा को लिख भेजा। खलीफा ने वह पत्र पाकर तत्काल उन छद्म वेशधारियों को पकड़ मंगाया और उन दोनों का उद्धार कर महल में भेज दिया। बेगम ने उनको देखकर अत्यंत स्नेह से उनके नेत्र और मुख चूमकर अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटियों, तुम पर क्या आपत्ति आई है? तुम्हारा कहाँ जाने का विचार है? यहाँ कैसे आ पहुंची? उन्होंने अपनी बीती हुई सारी घटना आदोपंत आदोपांत कह सुनाई। उस करुणा कथा को सुनकर बेगम का हृदय पसीज गया। बेगम ने उन्हें घर लौट जाने को कहा, पर उन्होंने कहा कि हमारा मन तो श्याम सुंदर के लिए उन्मुक्त हो गया है। इससे अधिक विपत्तियां आएंगी तो उन्हें भी हम सह लेंगी, वह पर वृंदावन जरूर जाएंगी। उनको अपने सिद्धांत पर अटल देखकर सहृदया बेगम ने उन दोनों कुमारियों को युद्ध विशारद सिपाहियों की रक्षा में ब्रज भूमि को पहुंचा दिया। वे दोनों वहां पहुंचकर किसी एक मंदिर के द्वार पर आई। उन्होंने उस भूमि को प्रणाम किया, दहेली पर मस्तक रखा और भीतर चौक में प्रवेश किया। इतने में किसी व्यक्ति ने पुजारी को समाचार दिया। वह आकर देखता है कि दो यवन कन्याएं मंदिर के प्रांगण में आ गई हैं। वह इनकी और कोपपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ बोला, तुम लोग कौन हो? इस मंदिर में तुम्हारा क्या काम है? तुम लोगों ने सारा मंदिर अपवित्र कर दिया, निकल जाओ बाहर। वे बेचारी इस अग्नि मूर्ति पुजारी को देखकर सहम गई। पुजारी से उन्होंने बहुत कुछ अनुनय विनय किया अनुनय विनय की, परंतु जब पुजारी ने नहीं माना तब वे बेचारी दुखी होकर लौट गई। परंतु उनका मन तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी में लगा था। कालिंदी के कुल पर पहुंचकर एक कदम्ब वृक्ष की छाया में बैठकर दोनों अपने प्यारे श्री कृष्ण का चिंतन करने लगी। दिन बीत गया, रात हो गई, सब लोग अपने अपने घरों में जाकर सो गए। आधी रात का समय हो गया। इतने में वे देखती हैं कि यमुना जी में एक सुंदर नौका चली आ रही है, जिसमें श्री राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। संग संग में कुछ सखियां चमर छत्र मोरछल मोरछल आदि लिए अपनी अपनी सेवा में मग्न है। नौका आकर किनारे लगी। उनमें से एक सखी की दृष्टि इन दोनों कन्याओं पर पड़ी। उसने नीचे उतरकर हसीना से पूछा, अहो तुम लोग अर्धनिशा में यहाँ बैठी हो, क्या कर रही हो? तुम कौन हो? यह तुम्हारे साथ कौन है? जिस देश से आई हो, तुम्हारा क्या मनोरथ है? हमीदा ने विनम्र प्रणाम करके उस सखी से कहा, हम दोनों अशेष कलेश सहन करती हुई अरब देश से वृंदावन का महात्म्य सुनकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने इस ब्रजभूमि में आई हैं। मेरा नाम हमीदा है और यह मेरी स्वामिनी हसीना है। इनके पिता एक दिन अपने महल में बैठे हुए थे। वहां भारतवर्ष के कोई महात्मा घूमते हुए जा पहुंचे। उन्होंने अखिल ब्रह्मांड नायक नटवर त्रिभुवन सुंदर नंद नंदन की छवि का वर्णन किया। उसे सुनते ही हम लोगों की दशा विचित्र हो गई और किसी तरह हम यहाँ तक पहुंच गई। अब हम अब यह अब यह तो बतलाइए कि वे दीनानाथ हम लोगों को दर्शन देकर कब कृतार्थ करेंगे? तत्काल ही उस सखी ने उनकी सरलता और सत्य स्नेह पर मुग्ध होकर उनसे कहा कि ये जो मणि संयुक्त स्वर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान है, यही श्री श्याम सुंदर है और इनकी बाई और परम सुंदरी महारानी श्री राधिका जी हैं। इन दोनों के चारों ओर ये ललिता आदि सखियां अपने अपने सेवा कार्य में संलग्न हैं।
वे दीन दयालु हैं, पहले अपने भक्तों की परीक्षा कर लेते हैं, तब समय आने पर तुरंत स्वयं ही सहायता के लिए दौड़ आते हैं। तुम लोगों का संपूर्ण वृतांत इन्हें ज्ञात है, इसीलिए तुम पर प्रसन्न होकर ये तुम्हें दर्शन देने के लिए ही पधारे हैं। इतना कहकर वे वह सखी उन दोनों को श्री कृष्ण और श्री राधिका के चरण कमल के समीप ले गई। दोनों दोनों के चरणों पर लौट गईं। जीवन की सुख साध पूरी हुई, जीवन जन्म सार्थक हो गया। फिर वे दोनों आवागमन से रहित होकर श्री निकुंज विहारी के निकट विहार में सम्मिलित हो गईं। भक्तिमती चंद्रलेखा। पश्चिमोत्तर प्रदेश में एक जमींदार के घर चंद्रलेखा का जन्म हुआ था। चंद्रलेखा जब नन्ही सी बालिका थी, तब उसे देखकर सबका मन उसकी ओर खिंच जाता था। उसकी धीरता, गंभीरता, सौम्य स्वभाव, मृदु मधुर भाव, शांत वृत्ति, मुस्कुराती मुखाकृति और सरलता देखकर ऐसा कोई भी नहीं था जो उससे स्नेह किए बिना रह सकता। उसकी उम्र अभी 5-6 वर्ष की थी और वह सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। एक दिन चंद्रलेखा के घर एक साधु आए। चंद्रलेखा के भक्त पिता ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बैठे। उनके पास एक सुंदर शालिग्राम का विग्रह था। चंद्रलेखा उनके पास जाकर बैठ गई और भगवान की पूजा देखने लगी। सरल हृदय की बालिका थी, उसके मन में आया, मैं भी इसी प्रकार भगवान की पूजा करूंगी। और उसने साधु महाराज से बड़ी ही मीठी वाणी से कहा, महाराज जी, ऐसा एक भगवान मुझको भी दीजिए। आपकी ही भांति मैं भी उसकी पूजा करूंगी, नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, माला चढ़ाऊंगी, खिलाऊंगी, आरती उतारूंगी, फिर सुलाऊंगी। और जब मैं अकेली रहूंगी तब खूब प्यार दुलार करूंगी, जैसे मेरी माँ मेरा किया करती हैं। शिशु बालिका की भोली बातें सुनकर साधु महाराज को हंसी आ गई। उन्होंने एक काला पत्थर लाकर उसे दे दिया और कह दिया कि ये ही भगवान है, इनका नाम शिल्पिले है। बस अब तो चंद्रलेखा के आनंद का पार नहीं रहा। वह अपने शिल्पिले भगवान को सिर पर रखकर चली गई और आनंद से मतवाली होकर नाचने लगी। साधु महाराज चले गए, परंतु चंद्रलेखा को जो भगवान और उनका मंत्र मिल गया, वह उन्हीं को लेकर मस्त हो गई। पिताजी ने एक सिंहासन बनवा दिया, माताजी ने पूजा का सामान मंगवा दिया, सुलाने के लिए एक सुंदर पिटारी बनवा दी। चंद्रलेखा का भगवत पूजन और शिल्पिले मंत्र का जप निरंतर चलने लगा। माता पिता तथा अड़ोसी पड़ोसी उसकी पूजा देखकर बड़े प्रसन्न होते, पर चंद्रलेखा किसी की ओर न ताक कर सतत चित्त से पूजा में लगी रहती। उसकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बहते रहते। काल तो कभी रुकता नहीं। देखते देखते चंद्रलेखा की उम्र विवाह के योग्य हो गई। पिता ने योग्य वर ढूंढकर संबंध करा दिया। बारात आई, विधि पूर्वक विवाह हो गया। चंद्रलेखा को भांति भांति के वस्त्र आभूषणों से सजाकर और बहुत सा दहेज देकर पिता ने आंसू बहाते हुए विदा कर दिया। वह पालकी पर सवार हो गई और अपने प्यारे शिल्पिले भगवान की पिटारी को आदर पूर्वक पालकी में पधरा लिया। चंद्रलेखा ने बात ही बात में यह सुन लिया था कि उसका पति हरिविमुख है। इससे उसको बड़ा दुख हो रहा था, परंतु भगवान मेरी निश्चय ही सहायता करेंगे, इस विश्वास को लेकर वह रोती हुई ससुराल के लिए विदा हो गई।
रास्ते में नदी के तट पर 12 ठहरी पालकी भी ठहराई गई। इसी अवकाश में चंद्रलेखा का पति अपनी नवविवाहिता पत्नी का मुख देखने और उससे दो एक मीठी बातें करने के लिए पालकी के पास आया। चंद्रलेखा के मन में बड़ा क्षोभ था। वह तो अपना तन मन जीवन श्री भगवान के अर्पण कर चुकी थी। उसने रोते रोते कहा, स्वामिन, मैंने सुना है आपका मेरे श्री हरि के प्रति प्रेम नहीं है। मेरे और आपके सभी के सर्वस्व तो श्री हरि ही हैं। उनसे विमुख होने पर जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप समस्त कल्याण गुणों के भंडार आनंद निकेतन परम प्रियतम मेरे प्रभु से प्रेम करें। आप मेरे प्रभु से प्रेम करेंगे तब मेरा हृदय खिल उठेगा और मैं बड़े चाव से आपके चरणों की सेवा करूंगी। नास्तिक पति के हृदय में पत्नी के ये वाक्य बाण से भिद गए। उसने क्रोधित होकर चंद्रलेखा से भगवान की पिटारी छीन ली और उसे नदी में प्रवाह नदी के प्रवाह में बहा दिया। इस दृश्य को देखकर चंद्रलेखा का हृदय मानो विदीर्ण हो गया। वह ऊंचे स्वर से रोने कलपने लगी। पति ने तथा बारातियों ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका रुदन बंद नहीं हुआ। उसके हृदय की क्या स्थिति थी उसे दूसरे कैसे समझ सकते। रोती हुई वह अपने वह रोती हुई वह ससुराल पहुंची। चंद्रलेखा के तो हृदय निधि ही छिन छिन गए हैं। जगत में सारे सुखों के नाश हो जाने पर भी जिन अपने भगवान को लेकर सुखपूर्वक जीवन बिता सकती थी, उनके वियोग में उसकी ऐसी दशा है और वह क्यों रो रही है। इस बात को बेचारी विषाक्त ससुराल की स्त्रियां कैसे समझ सकती। उन्होंने सोचा, पहले पहल बहू ससुराल आती है तब रोया ही करती है, ऐसे ही यह भी रोती होगी। 2-4 दिनों में अपने ही शांत हो जाएगी। पर चंद्रलेखा का तो रोना दूसरा ही था। उसकी तो हृदय तंत्री ही तोड़ दी गई है। चंद्रलेखा न सोती है, न खाती है, न किसी से कुछ बोलती है। आठों प्रहर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। आंसुओं के प्रवाह से उसका सारा वक्ष स्थल भीगा रहता है। उसका स्वर्ण सा मुख कमल सर्वथा मुरझा गया है। सास को अपने पुत्र से जब सारी बातें मालूम हुई तब उसने बहू से बड़े दुलार से पूछा। इस पर उसने कहा, माताजी, मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवान के हाथ में है। उनके मिलने पर ही जीवन रह सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जब उन लोगों ने देखा कि अब उसके प्राण नहीं बच सकते तब वे लोग उसे लेकर नदी के तीर पर वहीं आए जहां उसके पति ने ठाकुर जी की पिटारी को जल में बहा दिया था। चंद्रलेखा के पति ने कहा, हम लोग यहाँ नदी के तट पर तो आ गए, परंतु पिटारी का पता कैसे लगेगा। वह तो उस समय नदी की धार में बह गई थी। खोज कर उसका पता लगाना कठिन है। पता नहीं पिटारी डूब गई है या बहकर कुछ दूर चली गई है। मुझसे अवश्य बड़ी भूल हुई। मैंने तुम्हारे भाव को नहीं समझा, पर अब क्या उपाय है। चंद्रलेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बड़े विश्वास के साथ रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त सर्वस्व हैं, भक्ता तीर कातर हैं। उनसे भक्त के निश्चल निष्काम आंसू नहीं देखे जाते। जो उनके लिए व्याकुल होकर एक भी आंसू की बूंद बहा देता है, उसके सामने प्रकट होने में वे देर नहीं करते। यहाँ तो चंद्रलेखा की रोते रोते आंखें फूल गई हैं। भगवान कब अब कैसे रहते। अकस्मात नदी से एक तरंग आई और जल राशि को भेंट करके
शिल्प ले भगवान की पिटारी निकली और तरंग के साथ ही उछलकर वह चंद्रलेखा की गोद में उसके हृदय देश पर आकर चिपट गई। सुनत ही अति आरत बचन करुणा निधि अतुराई निकसी सरित ते गोद ते ही आ लिपटे हरि ढाई। चंद्रलेखा ने भगवान को उठाकर मस्तक पर धारण किया। सारा कष्ट सदा के लिए बह गया। इस आश्चर्य घटना को देखकर नास्तिक हरि विमुख पति का मन भी बदल गया। उसका हृदय भी भगवान के लिए रो उठा। उसने अपना अपराध स्वीकार करके भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने भक्ति परायणा अपनी भक्ति परायणा चंद्र लेखा के इच्छा अनुसार उसके पति को दुर्लभ भक्ति दी। सास ननंद का हृदय भी भक्ति रस से द्रवित हो गया। चंद्रलेखा की भक्ति की बढ़ाने बाढ़ ने रेतीले रेगिस्तान को पवित्र प्रेम सुधा से लहरा दिया। सूखा बगीचा लहलहा उठा। समस्त ससुर कुल का उद्धार हो गया। भक्त बालक राम। भक्त बालक राम जी राजनगर नामक गांव में रहते थे। छोटा सा गांव था। अधिकांश ब्राह्मणों की बस्ती थी। बालक राम जी कान्य कुबुज ब्राह्मण थे। पिता माता बड़े धर्मशील और सात्विक थे। बालक राम जी को छोटी उम्र में छोड़कर ही दोनों परलोक सिधार सिधार गए थे। बालक राम जी को इनकी विधवा बुआ ने पाला था। वही गांव में एक पंडित जी की पाठशाला थी। बालक राम जी ने उसी में संस्कृत की शिक्षा पाई थी। माता पिता न होने से उनके विवाह की किसी ने चेष्टा नहीं की। स्वयं ये जन्म से ही विरक्त स्वभाव के थे। इसीलिए उनके उन मन में कभी विवाह करने की कल्पना आई ही नहीं। अतएव वे निष्ठिक ब्रह्मचारी थे। शरीर बड़ा सुडोल सुंदर गौरवर्ण था। बड़े सदे हुए सजीले जीवन थे। आंखों में अद्भुत तेज था। ये तड़के 3 बजे उठते और हाथ मुंह धोकर भगवान श्री सीताराम जी के ध्यान में बैठ जाते। 2 घंटे ध्यान में बिताकर उठकर शौच स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर फिर ध्यान में बैठते। 12 बजे उठकर खाने को कुछ बना लेते और भगवान को निवेदन करके प्रसाद रूप में पा लेते। इसके बाद 24 घंटे कुछ भी खाने से काम नहीं। दिन भर कुटिया बंद रखते और अखंड भजन करते। शाम को सूर्यास्त के लगभग 2 घंटे पहले कुटिया से निकलते। उस समय गांव के लोग जुट जाते। विविध परमार्थ चर्चा चलती। एक सब आप सबसे भजन करने को कहते। बीच बीच में भागवत के श्लोक और मानस जी की चौपाइयां सुना सुना कर लोगों की भजन निष्ठा बढ़ाते। फिर बस शौच स्नान संध्या से निवृत्त होकर संध्या होते ही किवाड़ ढक लेते। भजन में बहुत बड़ी निष्ठा थी। आठों पहर उनके मुख में भगवान का पवित्र नामोच्चारण होता रहता। एक बार आप संध्या से कुछ पहले कुटिया से बाहर अकेले बैठे हुए श्री राम नाम का जप कर रहे थे। इतने में ही एक सुंदर स्त्री ने आकर चरणों में प्रणाम किया और कुछ फल फूल सामने रखकर कहा, महाराज जी, मैं अमुक गांव के जमींदार की पुत्र वधू हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने सुना है आप बड़े महात्मा हैं, इसीलिए अकेली आपकी सेवा में आई हूँ। आप आशीर्वाद दे दें तो मेरी गोद जरूर भर जाएगी। आप दयालु हैं। मैं आपसे आंचल पसार कर भीख मांगती हूँ। बालक राम जी ने बड़े
संकोच से कहा, बहन, तुम्हें अकेले घर से बाहर निकलकर इस प्रकार किसी भी पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। पता नहीं महात्माओं के वेश में कितने स्वार्थी लोग घूमते हैं। फिर बहन, मेरे पास तो कोई भी सिद्धि नहीं है, न कोई मंत्र बल या तपोबल ये है जिससे मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। मैं तो अकिंचन दीन ब्राह्मण हूँ, प्रभु के नाम पर पेट भरता हूँ। मुझे इस बात से बड़ी लज्जा होती है कि लोग मुझे भक्त या महात्मा मानते हैं। मैं तो महात्मा और भक्तों की चरण रज पाने का भी अधिकारी नहीं हूँ। बहन, जाओ, रात को घर से बाहर ठहरना नहीं। रात को घर से बाहर ठहरना ठीक नहीं। भगवान का स्मरण करो, इन्हीं से प्रार्थना करो, वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे, उसी से तुम्हारा परम कल्याण होगा, इसमें जरा भी शंका न करो। बालक राम जी की बात सुनकर उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु बेचारी क्या करती, लौट चली। बालक राम जी ने कहा, तुम्हारा घर तो 2 कोस दूर है, अंधेरा हो रहा है, सावधानी से जाना, भगवान मंगल करेंगे। कोई संकट आए तो श्री सीताराम जी, श्री सीताराम सीताराम कहना। जमींदार वधु 2-4 खेत आगे बढ़ी थी कि उसके गहने देखकर चोरों ने उसे घेर लिया। चोर जब वह जब वह आई थी, तभी से उसी इसी ताक में थे। अपने उसने अपने को बड़े संकट में देखा और विश्वास करके मन ही मन प्रार्थना करती हुई, सीताराम 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 पुकारने लगी। इतने में ही उसने देखा, एक श्याम सुंदर सशस्त्र नवयुवक दौड़ा आ रहा है और उसके पीछे पीछे भक्त बालक राम जी दौड़ रहे हैं। देखते ही देखते नवयुवक ने आकर चोरों पर गहरी चोट की। चोर उसी क्षण प्राण लेकर चंपत हो गए। जमींदार वधु ने देखा, श्याम सुंदर नवयुवक और बालक राम जी दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसने सोचा, सपना तो नहीं आ गया, पर राह चलते राह चलते में सपना कैसे, वह आश्चर्यचकित हो रही। इतने में ही उसके घर के कुछ आदमी जिनको वह बुला रही थी आ पहुंचे और वह उनके साथ घर लौट आई। परंतु बालक राम जी की निष्प्रता, शांति, सरलता, साधुता और निरभिमानता का तथा श्री श्याम सुंदर की झांकी का उसके मन पर बहुत ही सात्विक प्रभाव पड़ा। वह समझ गई कि मुझे चोरों से बचाने वाले साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र ही थे और यह सब उनके भक्त श्री बालक राम जी की कृपा से ही हुआ है। हो न हो, आज मेरे लिए बड़ा ही दुर्दिन था। न मालूम कितनी अशुभ घटना घटने वाली थी, पर मैं महात्मा की कुटिया पर पहुंच गई, जिससे मेरी अद्भुत प्रकार से रक्षा हो गई। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि उसके मन से अब संतान की कामना ही दूर हो गई और उसके बदले में भगवान के भजन की कामना जाग उठी। उसका अंतःकरण क्षणों के क्षणों के साधु संग से निर्विषय हो गया। उसने उसी बहाने भगवान के दुर्लभ दर्शन भी पा लिए। साधु संग से क्या नहीं होता। उसने घर पहुंचकर अपना मन भजन में लगाया और आगे चलकर वह बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गई। कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र जी उस पर अपार कृपा राघवेंद्र जी की उस पर अपार कृपा हुई। फिर वह जब चाहती तभी उसे भगवान के दुर्लभ दर्शन होते। भगवान के साथ उसका नित्य संबंध हो गया। बालक राम जी ने भक्त बालक राम जी ने यह बात किसी से नहीं कही। पता नहीं उन्हें प्रभु की इस लीला का पता भी था या नहीं। जमींदार वधु के द्वारा ही कुछ समय बाद लोगों को इस चमत्कार का पता लगा था।
एक बार रामनवमी के अवसर पर भक्त बालक राम जी की इच्छा श्री अवध यात्रा करने की हुई। वे लोटा, डोरी तथा झोला माला लेकर निकल पड़े। राजनगर अयोध्या से 300 कोस था। रामनवमी में कुल 3 दिन शेष रह गए थे। बालक राम जी की रामनवमी को ही पहुंचकर भगवान का मंगल जन्म महोत्सव देखने की प्रबल इच्छा थी, पर कोई उपाय था नहीं। उनको अपने में कोई चमत्कार या सिद्धि कभी दिखी ही नहीं। उनका अवलंबन तो था एकमात्र श्री भगवान का नाम जप करना और उनकी रूप सुधा माधुरी का ध्यान नेत्रों से अनवरत पान करना। राह में संध्या हो गई। वे एक तालाब के पास पहुंचे। तट पर एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उन्होंने वहीं रात बिताने का विचार किया। तालाब में स्नान संध्या करके वहीं ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही क्षणों में वे भगवान की रूप माधुरी में छक गए। उनकी समाधि लग गई। प्रातः काल समाधि टूटी तो देखते हैं कि श्री अयोध्या जी में मैया सरयू जी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और भगवान कौशलेंद्र सामने खड़े हंस रहे हैं। बालक राम जी मुग्ध हो गए। उनका शरीर प्रेमानंद से पुलकित हो गया। वाणी रुक गई। आंखों से प्रेमाश्रु धारा बह चली। उसी भाव में मस्त हुए वे अवधेश के मंदिर की ओर चल पड़े। उन्होंने स्पष्ट देखा श्री कौशलेंद्र उनके आगे आगे चल रहे हैं और वे मानो खिंचे हुए बेबस उनके पीछे चले जा रहे हैं। मंदिर में पहुंचते ही कौशलेंद्र का वह स्वरूप छिप गया। तब बालक राम जी को होश आया। मंदिर में जन्मोत्सव की तैयारी हो रही थी। पुजारी जी पुजारी जी को भगवान ने स्वप्न में पहले ही बालक राम जी का परिचय दे दिया था। पुजारी जी ने उनको पहचान लिया अच्छी तरह आओ भगत की, परंतु बालक राम जी का भाव मद तो अभी उतरा नहीं था। वे उसी नशे में चूर भगवान के सामने नाचने लगे। भगवान श्री राम, भरतलाल जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की मंगलमय प्राकट्य की झांकी उनके सामने थी। वे उसी भाव में निमग्न थे। लोगों ने देखा एकाएक उनका ब्रह्मरंध्र फटा और उसमें राम की ध्वनि हुई। शरीर निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा। उनकी क्या गति हुई होगी इसका अनुमान तो सभी कर सकते हैं। मामा प्रयागदास जी, जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। लगभग 250 वर्ष पूर्व उसके एक पुत्र था। उसका नाम था प्रयागदत्त। बालक प्राय पूछता, माँ क्या मेरे और कोई नहीं है? जनकपुर की स्त्रियां श्री जानकी जी को अपनी पुत्री और बहन मानती हैं। वह ब्राह्मणी कहती है, बेटा तुम्हारी एक बहन है। वह अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार को ब्याही है। बालक कहता, मैं बहन के पास जाऊंगा। माता कहती, कुछ बड़े होने पर जाना। बालक के मन पर अपने बहनोई का संस्कार पूरी तरह बैठ गया। कुछ बड़े होते ही उसने अयोध्या जाने की हट पकड़ ली। ब्राह्मणी भक्ता थी। उसने सोचा, मिथिलेश राजकुमारी क्या अपने इस अबोध भाई की अपेक्षा कर सकती है? उस बेचारी के पास घर में तो कुछ था नहीं। मांग कर थोड़े ही से चावल के कण ले आई। उन्हें पीस कर उनके मीठे मोदक बना दिए। ऐसे मोदकों को मिथिला में कासार कासार कहते हैं। उनको एक
कपड़े में बांधकर पुत्र को दिया और कहा, ये अपनी बहन और जीजा जी को दे देना। लड़के को मार्ग में खाने के लिए उसने सत्तू दे दिया। बालक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुछ दिनों में अयोध्या पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर भी कोई उनके चक्रवर्ती बहनोई का पता नहीं बतलाता था। जिससे पूछते वही हंस देता। बहुत परेशान हुए, थक कर मणि पर्वत के पास सहस्त्र शीर्षा मंदिर, यह आजकल मस्जिद है, के पास घने पेड़ों के मध्य में एक टीले पर बैठ गए। बहुत थक गए थे। बहनोई पर बहुत अप्रसन्न हो रहे थे। कह रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया, अब उसे कहाँ ढूंढने जाऊं। भला कोई उन चक्रवर्ती राजकुमार को कहाँ ढूंढे, परंतु जो सचमुच उन्हें ढूंढता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे उसे न मिल जाएं। प्रयागदत्त ने देखा कि खूब बड़ा एक सफेद हाथी उनके सामने टीले पर कहीं से आ गया है। उस पर सोने की रत्न जड़ित अंबारी पड़ी है। हाथी बैठ गया और उसमें से बहनोई के साथ बहन उतर पड़ी। किसी को कोई परिचय देना या पूछना नहीं पड़ा, जैसे ही सदा के परिचित ही हों। श्री जानकी जी ने पूछा, भैया माता जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? भैया तो हक्के भक्के देखते ही रह गए। कुछ देर में सावधान होकर पोटली देते हुए बोले, मैंने तो तुम लोगों को बहुत ढूंढा, कोई तुम लोगों का पता ही नहीं बताता था। पोटली में से श्री किशोरी जी ने 2 कासार ले लिए और शेष प्रयागदत्त को खाने के लिए दे दिया। कहा, भैया तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। हम लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं कि हम सब लोग हमारा पता नहीं जानते। अब तुम घर लौट जाओ। माता से कहना कि हम सब बड़े आनंद में हैं। वे हाथी पर बैठ गए। हाथी वन में जाकर अदृश्य हो गया। प्रयागदत्त बहन बहनोई के वियोग में मूर्छित हो गए। कुछ देर में कुछ चेतना आई। उसी समय एक संत उधर से निकले। पास जाकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक भूमि पर पड़ा तड़प रहा है। प्रयागदत्त को किसी प्रकार से वे अपनी गुफा पर ले आए। स्वस्थ चित्त होने पर प्रयागदत्त ने सब बातें बताई। एक घड़ी रात गए 2 स्त्रियां आईं और उन महात्मा जी को 2 थाल व्यंजनों से भरे देकर उन्होंने कहा, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा हुई है, आपके लिए यह प्रसाद ले आई हैं, अभी इसे ले लीजिए। थाल सवेरे चले जाएंगे। थाल लेकर वे शीघ्रता से थाल देकर वे शीघ्रता चली गईं। दोनों थाल कमल के पत्तों से ढके थे। पत्ते हटाने पर महात्मा जी तो चकित रह गए। स्वर्ण के वे थाल जगमग कर रहे थे। महात्मा जी ने समझ लिया कि जगत जगत जननी ने अपने भाई की पहुनाई की है। वह दिव्य भोग प्रयागदत्त के कारण महात्मा जी को भी प्राप्त हुआ। प्रातः काल लेने तो कौन आने वाला था। महात्मा जी ने प्रयागदत्त को थाल देना चाहा तो वे बोले, मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी यदि मैं बहन की चीज ले जाऊं। वह कन्या की वस्तु कैसे लेगी? बाबा जी भी सच्चे विरक्त थे। उन्होंने थालों को गणेश कुंड में फेंक दिया। प्रयागदत्त घर पहुंचे। पुत्र का समाचार सुनकर माता चकित रह गई। उसके नेत्रों से अश्रुधारा चलने लगी। इस घटना के 1 वर्ष बीतने पर प्रयागदत्त की माता परम धाम चली गई। पास के एक ग्राम में संपन्न ब्राह्मण इनके साथ अपनी कन्या का विवाह करने को उत्सुक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः प्रयागदत्त को वे अपने घर रखना चाहते थे। लेकिन प्रयागदत्त को किसी के धन का क्या मोह किसी के धन का मोह कहाँ था।
उनके मन में तो वे दिव्य बहनों ही बस गए थे। संसार में कोई वस्तु आंख उठाकर देखने योग्य भी उन्हें नहीं जान पड़ती थी। वे घर छोड़कर सीधे अयोध्या चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर प्रयाग दत्त की अद्भुत दशा हो गई। शरीर की सुधि ही भूल गई उन्हें। बहन बहनों के दर्शनों के लिए वे व्याकुल हो गए। जिस टीले पर पहले दर्शन हुए थे, कुछ देर वहीं जाकर प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद कुंजों और झाड़ियों में ढूंढते हुए भटकने लगे। इसी दशा में पूर्व परिचित संत त्रिलोचन स्वामी उन्हें मिले। श्री महात्मा जी ने उन्हें पहचाना और अपने आश्रम पर ले आए। श्री त्रिलोचन स्वामी जी के सत्संग का अपूर्व प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करके अब ये प्रयागदास हो गए। गुरु ने उन्हें लंगोटी अचला प्रदान किया। उसके बाद तो प्रयागदास जी की स्थिति बहुत ही ऊंची हो गई। वे वन बिहड़ में कहाँ घूम रहे हैं सो उन्हें कुछ पता नहीं। किसी ने लिखा दिया तो खा किसी ने कुछ खिला दिया तो खा लिया। जल पिला दिया तो पी लिया। केश बिखरे हुए हैं, शरीर धूली में भरा है। कहीं खड़े हो गए तो घंटों खड़े हैं। किसी वस्तु की ओर दृष्टि गई तो उसी को देख देख रहे हैं एकटक। जगन माता भगवती लक्ष्मी के भाई होने से चंद्रदेव समस्त संसार के मामा लगते हैं। अयोध्या में श्री विदेही के भाई हैं प्रयागदास जी भी। जगन माता भगवती लक्ष्मी के भाई होने से चंद्रदेव समस्त संसार के मामा लगते हैं। अयोध्या में श्री विदेही के भाई ये प्रयागदास भी बच्चों के मामा ही तो हैं। पता नहीं किसने सिखा दिया कि सभी बच्चे इन परमहंस को मामा मामा कहने लगे। वे परमहंस मामा मक्त गजेंद्र की भांति झूमते हुए अयोध्या की गलियों में घूमते रहते थे। एक बार प्रयागदास जी को श्री राम की वन लीला का बोध हुआ। कहने लगे, देखो गया ही साथ में अपने तो गया ही साथ में मेरी सुकुमारी बहन को भी बेहड़ वन में ले गया। अब आपको एक धुन सवार हो गई। कोई पैसा देता तो ले लेते। कुछ दिनों में पर्याप्त पैसा एकत्र हो जाने पर 3 जोड़ी जूते बनवाए, जितने बढ़िया बनवा सकते थे। 3 पलंग ऐसे बनवाए, छोटे बड़े की एक के पेट में एक रख रखा जा सके। तीनों पलंगों के लिए 3 गद्दे बनवाए। अब एक पर एक क्रमशः तीनों पलंग रखकर उन पर तीनों गद्दे और तीनों जोड़ी जूते रख लिए और यह सब सामान सिर पर उठाकर चित्रकूट चल पड़े। जहां जहां मार्ग में गड्ढे, कुश, कांटे, कंकड़ मिलते, वहां अपने बहनोई को वे कोसते जाते थे। चित्रकूट पहुंचकर स्फटिक शिला के पास प्रयागदास जी ने तीनों पलंग बिछाए, उन पर गद्दे डाले, उनके नीचे एक एक जोड़ी जूते रख दिए और अब बहन बहनोई को ढूंढने लगे। जब बहुत ढूंढ चुके तब बोले, देखो छिप गया न, जान गया न कि प्रयागदास आ गया है। लौट कर देखते हैं तो उनके पलंग पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी विराजमान हैं। दौड़कर सबके चरणों में
जूते पहनाए और श्री राम जी से उल्हाना देते हुए बोले, तुम इस जंगल में क्यों चले आए? मेरी सुकुमारी बहन को क्यों साथ ले आए? इस बेहद मन में तुम लोग कैसे कैसे हो? श्री जानकी जी ने कहा, भैया मैं तो स्वयं आई हूँ, ये तो मुझे लाते ही नहीं थे। प्रयागदास जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग ले चला करेंगे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का नियम है कि हम 3 ही साथ रहते हैं, 24 चौथे किसी को साथ नहीं रखते। पलंग पर कभी हम बैठते नहीं हैं, आज तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बैठ गए। अब तुम इनको अयोध्या ले जाओ। तुम इनको अपने काम में लोगे तो हमको बड़ा सुख मिलेगा। श्री जानकी जी ने भी उन्हें आश्वासन देकर लौट जाने को कहा। सिर पर फिर पूर्वत पलंग और गद्दे रख कर बेचारे लौट पड़े। मन ही मन कहते जाते थे, इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, ये सब आप ही वन में आए हैं। सोने का महल काटता है, वन अच्छा लगता है। बहन तो भोली भाली है, वह जो कहता है वही करती है। साथ साथ चली आई, हरे भरे पेड़ लताएं मृग देखती है, खुश हो जाती है। किसी दिन बाग दिखेगी देखेगी तो जानेगी, मुझे भी साथ नहीं लिया। समझता है कि प्रयागदास साथ रहेगा तो उसकी बहन सचेत हो जाएगी, अयोध्या लौटने को कहेगी। इस प्रकार खिंचते बकते ये अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटकर उन्होंने एक नीम के नीचे खाट बिछाई, उस पर गद्दे डाले और उस पर स्वयं आसीन होकर अपनी मस्ती में गाने लगे। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रागदास अलमस्ता, सोवे राम लला का सरवा। प्रयागदास जी की अलमस्ती का क्या पूछना, वे निखिल ब्रह्मांड नायक के साले जो ठहरे। उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी सकल कलेश हारिणी महाशक्ति उनकी बहन है। उनकी मस्ती अनंत अखंड नित्य नूतन है। उनकी वाणियों में उस मस्ती की एक झलक पाई जाती है। भक्त स्वामी राम अवधदास जी। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल पढ़ेंगे।